टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी। अब इसी से रिलेटेड इसके बाद में पहले तो जो समय, चाल, दूरी पर आधारित क्वेश्चन है डायरेक्टली वो आते हैं। उसके बाद में इसी से मिलता जुलता टॉपिक है एक ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन डिस्टेंस, उसमें भी ट्रेन की स्पीड वगैरह आपसे पूछी जाती है। और इसके बाद में जस्ट एक क्वेश्चन आता है नाव वाला, बोट स्ट्रीम का। बोट और स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, तीनों जो टॉपिक है वो बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं, लेकिन अपन एक ही मान के पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो उसके बाद में ट्रेन समझ में आ जाएगी, ट्रेन समझ में आ गई तो बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगी। अब समय, चाल, दूरी। चाल क्या होती है, सॉरी दूरी यदि आपसे पूछी जाए तो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, चाल गुणा में समय। बेसिक बात है, ये तो बचपन में पढ़ते थे हम, स्कूल वाली मैडम पढ़ाती होगी ना कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। ठीक है, अब दूरी डिस्टेंस है तो हम ये कह सकते हैं, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं। और चाल जो है स्पीड है, इसको एस से। और समय हमारा टी है तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डी बराबर एस इंटू टी। अब यदि मैं डिस्टेंस के नीचे किसी एक को भेज दूं, यदि यहां से मैं चाल निकालना चाहूं तो चाल क्या निकल के आएगी, दूरी बटा में समय। ये आपकी चाल निकल के आ जाती है। चाल होती है दूरी बटा में समय। इन दोनों में यदि रिलेशन पूछना चाहिए आपसे कि चाल और समय के अंदर आपस में रिलेशन क्या है, तो हम ये बता सकते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई ये देखो ना, चाल और ये, अगर मैं दूरी को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दूं, मैं कहूँ कि दूरी एक कांस्टेंट है, दूरी को आप यहाँ से हटा दीजिए, तो आप यही कहोगे कि चाल बराबर एक बटा में समय है। भाई दूरी से यदि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़े तो एक बटा में समय, इसका मतलब क्या हुआ, चाल और समय आपस में क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यदि चाल बढ़ती है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होता है, घटता है। यदि चाल को, स्पीड को कम कर देंगे तो समय क्या होता है, बढ़ेगा। नॉर्मल कॉमन सी बात है, यदि आप कहीं पर जाते हो और यदि बस, मान लीजिए बस में या गाड़ी में जाते हो, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो आपको कम समय लगेगा। यदि उसकी स्पीड घटा करके 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि चाल बढ़ेगी समय घटेगा, यदि चाल को घटाई जाएगी तो समय हमारा बढ़ेगा, ये बात है। उसके बाद में एक आती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। अच्छा, औसत सारे जानते हैं क्या होता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं, जितने उनके नंबर है वो होते हैं। वैसे ही यदि यहां पर हम औसत चाल निकालना चाहिए तो हम कह देंगे भी कुल दूरी, कुल दूरी बटा में लगा कुल समय, कुल लगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले यही टाइप पढ़ना है हमारे को, जो एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है वही चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लड़का है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। यदि आपको कह दिया जाए कि 75 किलोमीटर से आप जा रहे हो घर से स्कूल, ये मान लेते हैं कि घर है और ये हमारा स्कूल है। जाते टाइम जो आपकी स्पीड थी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और वापिस जब आ रहे हैं तो हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहां बतानी है इसकी एवरेज स्पीड। घर से स्कूल की दूरी जाते टाइम तय की और वापस उतनी दूरी आते टाइम तय की, यानी दूरी दोनों साइड क्या है, सेम दूरी तय कर रहे हो। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन आपसे ये पूछ लिया गया कि औसत चाल बताइए, और औसत चाल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो तो होता है कुल दूरी बटा में लगा कुल
समय। यदि हम इस बेसिक मेथड से इसको करना चाहें, ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, या लिखना चाहते हो ये चीज मिटो दो इसको। तो यदि बेसिक मेथड से करेंगे तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी होगी आपको। अच्छा, टोटल डिस्टेंस इसमें दी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप मान लीजिए भी कुछ भी दूरी मान सकते हैं क्या हम, और गणित में वैसे ही मानने पर चलता है सारा खेल। तो ठीक है, आप मान लीजिए कि जो उसने दूरी तय की वो दूरी थी तय। ये सबसे पहला मेथड बता रहा हूं आपको। दूरी आप डी तय कर रहे हो। यदि दूरी डी तय कर रहे हो तो ये घर था, घर से जब स्कूल आए तो डी डिस्टेंस ही हम गए थे और डी ही क्या हुए थे, वापस आए थे। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी तय की, डी जाते टाइम तय की, और डी वापस आ रहे हो तो तय करोगे, तो टोटल कितनी होगी, डी प्लस डी, यही तो होगी। तो ये थी आपकी एवरेज स्पीड। आपने कुल दूरी तय कर दी 2d। ठीक है भाई, d प्लस डी करोगे 2d आएगा। बट्टा में एवरेज स्पीड के हमने क्या लिखा था, कुल समय। और समय हमारा यदि यहां से निकालना चाहिए, समय क्या होता है, दूरी बटा में, दूरी बटा में चाल होता है। दूरी जाते टाइम जो समय लगा वो निकाल लो, फिर वापस आने का समय निकाल लो। जब गए थे हम तो डी डिस्टेंस तय की थी, और किस चाल से तय की थी ये दूरी, बटा में 75। तो यही हमारा फॉर्मूला है ना कि आपकी समय यदि आपको निकालना हो तो आप कहते हो कि दूरी के बटा में चाल को भेज देते हैं। दूरी हमारी डी थी, चाल हमारी क्या थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी जाने की, प्लस कुल समय निकालना है तो वापस आने में जो लगा समय वो भी निकालेंगे। अब वो निकालेंगे तो आते टाइम दूरी भी कितनी तय की है आपने, डी, और किस स्पीड से तय की है, 50 से। इस चीज को अब सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे हम तो ऊपर तो हमारा 2d ही है, नीचे वाली ये संख्या है, इसमें क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे पहले। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा भाई, 150। यहां जब लघुत्तम लेंगे आप तो 150 लघुत्तम आ गया। इसको मैं अलग से सोल्व करके दिखा देता हूं। जब इसको सोल्व किया हमने कि d बटा में 75 था प्लस d बटा में 50 था हमारा, इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या करिए, लघुत्तम लिया सबसे पहले आपने, वो आया 150। अब लघुत्तम लेना तो आता होगा सबको, फैक्टर करते हैं और उस तरह से आप निकाल लोगे। 75 से जब 150 में भाग देंगे कितनी बार गया, 2, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2d, प्लस 50 से जब 150 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, d से, तो कितना आ जाएगा, 3d। कितना आया भाई, 5d बटा में 150। यानी इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5d बटा में 150, ये लिखा जा सकता है। अब जब लिखा हमने तो 2d था बटा में 5d, और इसके बटा में 150 था, वो 150 पलट के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये लीजिए 150 हमने लिख दिया। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, देखो d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से जब इसको कैंसिल करोगे कितनी बार, 30 बार, 30 गुना 2 कितना, और ये चाल है तो किस में आएगी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों आएगी, क्योंकि ये चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप लिख दोगे कि एवरेज जो चाल आई वो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो था आपका बेसिक मेथड जो हमने, कुछ भी यदि आपको नहीं आता तो हम इतना चीज समझते हैं कि जो एवरेज होता है वो होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। उसी से हमने यहाँ फॉर्मूला बताया कि भाई चाल जो होती है वो होती है हमारी दूरी बटा में समय। तो एवरेज चाल क्या होगी, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। यहाँ आपने को दूरी दी नहीं गई थी, आपने मान लिया कि स्कूल से और घर के बीच की दूरी डी है। तो जब वो बच्चा गया तो जाते टाइम भी उसने डी दूरी तय की और वापिस आते टाइम भी डी ही दूरी तय की, यानी कुल जो दूरी तय की उसने कितनी तय कर दी, डी प्लस डी, 2d। ये कुल हमारी दूरी आ गई। बटा में कुल समय लगाना था। अब समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। वहां से जब हमने समय निकाला तो समय आया दूरी बटा में चाल।
और दूरी यदि जाते टाइम डी तय कर रहे हो और जाते टाइम की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका समय कितना आ गया, डी बटा में 75। ऐसे ही वापस आते टाइम जो समय लगा वो आपने निकाला डी बटा में 50। इस चीज को हमने लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया, तो 2d बटा में आया 5d, बटा में 150 आएगा और वो बटा पलट के ऊपर चला जाएगा। जब सोल्व किया तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था बेसिक मेथड। अब उसके बाद में देखो दूसरा मेथड, जब सेकंड मेथड के अंदर क्या है आपके पास, इसने कहा कि भाई डिस्टेंस हमें चाहिए होती है, लेकिन डिस्टेंस आपके पास है नहीं, डिस्टेंस आपके पास है नहीं, तो आप क्या करो, जो चाल दी होती है ना 75 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका लघुत्तम ले लिया करो। ये हमारी क्या दी हुई है, चाल। चाल को हमने लिखा 75 और 50, इन दोनों का लघुत्तम लिया, वो कितना आ गया, इसको आप दूरी मान लिया करो। 150 को क्या मानेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे, दूरी मान लेंगे। ये चाल है, ये दूरी है। जब इस चाल सॉरी दूरी के अंदर मैं चाल का भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, टाइम निकल के आएगा क्या। अरे डी बराबर एस टी अभी तो लिखा था हमने, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, और ये हमारी चाल थी। डिस्टेंस हमने इनका लघुत्तम लेके निकाल लिया, जो आया उसको आपने कुल दूरी मानी। दूरी 150 है, चाल मेरे पास है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, टाइम। टाइम निकालने के लिए इस चाल का भाग दे देंगे, इस 150 में भाग दिया, 75 का 150 में भाग दो, कितना आ गया 2, 50 का भाग दो आप, कितना आया 3। यानी ये स्कूल जा रहा था बच्चा तब स्पीड थी, तो ये टाइम भी किसका आएगा, स्कूल जाते टाइम, जो उसको स्कूल जब जा रहा है तब जितना टाइम लगा है वो कितना आ गया 2 घंटे। और वापिस जब आया तो चाल कितनी थी उसकी 50, तो टाइम उसको कितना लगा 3। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती थी आपकी कुल दूरी बटा में कुल समय, ये चीज थी। कुल दूरी 150 ही आपने स्कूल गए तब तय की और 150 ही वापिस तय की है, तो 2 बार तय कर दी ना, तो आपने लिखा 2 गुणा में 150 बटा में कुल समय। समय कितना है भाई, 2 घंटे जाते टाइम लगा था और 3 घंटे वापिस आते टाइम लगा, 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 गुणा 50, 150 बटा में 5 आ गया। इससे जब सोल्व करेंगे 5 से ये काटोगे कितनी बार कटेगा 30 बार, 30 गुणा में 2 कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। जो हम मेथड यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे हमेशा। कुछ भी याद नहीं रखना, क्वेश्चन चाहे आपका कितना ही बड़ा आ जाए, यहाँ तो 2 चाल दी गई थी, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 चाल दे दे और पूछ ले कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, आप लघुत्तम लोगे, समय निकालोगे, उससे सोल्व कर दोगे। जिसके ये भी समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट सीधा सा याद रख लेंगे, एवरेज स्पीड जब 2 बार दी हुई हो आपको, ठीक है, 2 चाल देके और आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप सीधा याद करोगे कि भाई एवरेज स्पीड 2xy बटा में x प्लस में y। x और y क्या है, चाल है, इसमें मान रखो x y की जगह, सीधा आपका उत्तर निकल के आएगा 2। x की वैल्यू क्या है, जाते टाइम जो चाल है, वो जाते टाइम कितनी चाल थी 75, तो आपने रखा 75। वापिस आते टाइम कितनी है 50, तो बटा में 50, 75 प्लस 50, और 75 प्लस 50 कितना होता है 125। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 बटा में 75, यानी इसकी जगह मैं 125 लिख दूं डायरेक्ट, 125 लिख दिया आपने। अब इसको कैंसिल कर दो, 25 से जब काटोगे ये 2 बार 50, 25 से 5 बार, 5 से इसको काट दो, ये कितना बार कटा 15, 5 75 होता है, बचा क्या 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कुछ भी नहीं करना, केवल मान रखना था फॉर्मूले के अंदर, और फॉर्मूला क्या था 2xy बटा में x प्लस वाई। एक्स और y क्या थी, आपकी चाल थी। काम ये फॉर्मूला कब करेगा, जब 2 चाल दी गई होगी, जब 2 चाल दी गई होगी। अगर 3 चाल दे दी तो काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। अगर 4 चाल दे दी उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो बताओ इतने फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक चैप्टर में? यदि इस तरह की ट्रिक याद करने बैठोगे ना, तो एक चैप्टर में कम से कम 20 से 30 ट्रिक निकल के आती है,
और वहाँ एग्जाम में ऐसी ट्रिक याद नहीं रहती, वहाँ मेथड काम में रहता है। तो ये मेथड जो है रामबाण है, चाहे 5 साल दे दे, चाहे 6 दे दे, चाहे 7 दे दे, कितनी बड़ा क्वेश्चन हो, ये हमेशा उसमें कंडीशन क्या रहेगी, आपकी जो दूरी तय की जा रही है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ दूरी बराबर थी ना, यहाँ से घर से स्कूल की दूरी ही एक बार में तय की जा रही थी और वापस वही दूरी तय की जा रही थी। तब हमने क्या किया, चाल का लघुत्तम लिया, लघुत्तम के अंदर हमने भाग दिया चाल का, वहां से समय आ गया और जो लघुत्तम आया उसको हमने दूरी मान ली। दूरी 2 बार तय की जा रही है तो जो लघुत्तम था उसका आपने डबल कर दिया, डबल करके एवरेज स्पीड के अंदर वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आया, कोई डाउट? अब यदि मान लीजिए यहां आपको कह दिया जाए कि 3 चाल दे दे, एक 75 है, एक 50 है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, 3 चाल दे दे, आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 150 ही आएगा। तो दूरी 150 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे फिर? 3 बार, क्योंकि 3 चाल दी गई है और 3 बार समान दूरी तय की जा रही है, और बटा में जो समय आएगा वो 1 प्लस और हो जाएगा ना, यहाँ 150 आएगा, 150 बटा 150 करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी बटा में 6 आ जाएगा, सोल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। कर लेंगे अब ये क्वेश्चन, चलिए ये लीजिए, आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फिर उतनी ही दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वर्ड यहां ध्यान में रखने वाली चीज क्या है? ये चीज उतनी ही दूरी, यानी पहले जितनी तय की जा रही थी उतनी ही तय की जा रही है, फिर तीसरी बार भी देखो उतनी ही दूरी तय की जा रही है, तीनों दूरियां क्या है? बराबर है। आपको बतानी है एवरेज स्पीड, बता दीजिए, सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है ना आपने, सेम उसी तरीके से कर लीजिए, ये रहा मेथड आपके पास, ये 2 मैंने समझाने के लिए बताए थे आपको। हाँ, हो गया भाई। यहां दिया गया था कि एक निश्चित दूरी तय की जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर उतनी ही दूरी 15 की से तय की जा रही है और फिर उतनी दूरी 20 से तय की जा रही थी। तो हमें निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो हमने कहा भाई ये लीजिए, पहले 12 से तय की है दूरी, ये हमारी चाल लिखी है एक साइड हमने, फिर एक दूरी आपने 15 से तय की और एक 20 से तय की, तीनों का लिया लघुत्तम, जब एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 60। 60 आपने एक साइड की डिस्टेंस मान ली, एक बार में तय की गई दूरी। अब निकालेंगे हम समय, समय निकालेंगे तो इस लघुत्तम जो आया उसमें भाग देना होता है चाल का, भाग दिया तो 12 से भाग दिया, कितना आ गया? 5। 15 से 4 बार और 20 से 3 बार आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ करोगे तो टोटल समय आपके पास कितना आ गया? 12। कुल समय, कुल लगा समय आ गया आपके पास, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बतानी थी, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी कुल तय की गई दूरी, और ये 60 दूरी कितनी बार तय की जा रही है? टोटल 3 बार। तो आप लिखोगे 3 गुणा में 60 बटा में कुल लगा समय, कुल लगा समय आया 12, काटा पीटी की 12 से 5 बार, तो एवरेज स्पीड आई 15। आगे क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि किसी को फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला बना सकते हो क्या? इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? वही लिखोगे आप, डी, दूरी तय कर रहे हो, 3 बार तय कर रहे हो और किस किस साल से तय कर रहे हो, वही चीज आप लिखोगे और सोल्व कर दोगे। तो जब फॉर्मूला यदि किसी को चाहिए, वैसे तो जरूरत नहीं है, देखो फॉर्मूले की कहीं जरूरत महसूस हुई क्या इससे?
फिर भी मन की शांति के लिए लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx। इसमें मान रखोगे यहां से भी आएगा, लेकिन जब 4 दूरियां कर देंगे ना तो ये फिर फेल हो जाएगा और ये सदाबहार रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लीजिए, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, फटाफट आंसर बता दो। उन्नीस पॉइंट दो। तो जब यहां आंसर निकालना चाहेंगे, ये कह रहा है कि निश्चित दूरी 10 किलोमीटर से तय की गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर अगली उतनी ही दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर अगली उतनी ही दूरी को 30 से, और फिर अंतिम उतनी ही दूरी 40 से, यानी चारों बार दूरी क्या है, बराबर है। तो हमने लिखा स्पीड थी 10, 20, 30 और 40, ये हमारी स्पीड थी। दूरी निकालने के लिए हमने चारों का लघुत्तम लिया, वो कितना आया 120 आ जाएगा लघुत्तम। अब आप टाइम निकालोगे, जब टाइम निकालोगे तो इस लघुत्तम में भाग देते जाइए, यहां से कितना आ गया 12, 20 का एक इसमें भाग देंगे तो 6, 30 से भाग दिया हमने 4, 40 से दिया 3, ये आया समय, प्रत्येक बार दूरी तय करने में लगा समय आ गया। अब आपको कुल समय यदि निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ा आपने तो कितना आ गया 12 और 6 18, 18 और 3 21 और 4 25, ये कुल समय आ गया। अब आपको निकालनी थी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या किया, 120 दूरी टोटल कितनी बार तय की जा रही है 4 बार, तो आप लिखोगे 4 गुना में 120 बटा में कुल लगा समय जो कि कितना था 25। अब इसको सोल्व करना है, जब सोल्व किया हमने 5 से काट दो, ये 24 बार और ये 5 बार, यानी 24 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 96, 96 बटा में 5, 5 से भाग देंगे 19 बार पूरा पूरा गया, 19 गुना 5 95 होता है, बचा 1 और पॉइंट लगाओगे 0 उतरेगा, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज चाल निकल के आ जाएगी। सबका सही था क्या? सबका सही था तो नेक्स्ट ट्राई कीजिए। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, अंधाधुंध लगना नहीं है, बाद में पछतावा होगा, पहले पढ़ो। पिछले में और इसमें अंतर क्या है, दूरी अलग अलग है, तो दूरी अलग अलग है तो वो लघुत्तम वाला मेथड लगेगा क्या अब नहीं लगेगा। तो अब क्या है, अब आपको बेसिक पर जाना पड़ेगा, और बेसिक हमारा क्या कहता है कि एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखी है ना इन्होंने, पहली बार 80 तय की है, दूसरी बार 50 तय की है और अंतिम बार 60 तय की है, डिस्टेंस है। और प्रत्येक बार की चाल भी है क्या,
प्रत्येक बार की दूरी है, प्रत्येक बार का चाल है, तो क्या समय निकाल सकते हो तीनों अलग अलग? समय अलग अलग तीनों का निकलेगा, वो समय बटा में डिवाइड कर दोगे आप, जोड़ करके रख दोगे। टोटल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 80 है, फिर 50 है, और फिर 60 है, तो कुल दूरी हुई कितनी? 80 प्लस 50 प्लस 60, 130 और 60 190, तो कुल दूरी हो गई। कुल समय आप निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, वहां से जो आएगी वो आपकी एवरेज स्पीड आएगी। अब यहां ट्रिक आके फेल हो जाती है, जो आप कहते हो ना कि टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, अच्छे लेवल के एग्जाम में ये चीज आती है, यहाँ ट्रिक जाके फ्लॉप है सारी। बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो जब निकाला हमने, कुल समय निकाला, देखो पहले तो एवरेज स्पीड थी हमारी टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। जब टाइम ये करेंगे, इसमें मान रखा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस है हमारी 80 प्लस 60 प्लस में, सॉरी, प्लस 50, 80 प्लस 60 प्लस 50, ये टोटल डिस्टेंस है, बटा में समय निकालेंगे। और समय हमारा ये था ना, d बराबर एस इंटू टी। यहां से टाइम निकालना चाहूं तो दूरी में किसका भाग देंगे, d बराबर एस टी, इतना याद रखा करो। अब यहां से टाइम निकालना है तो इस स्पीड का भाग दे देंगे इस दूरी में, यहां से टाइम निकल के आएगा। जब पहली बार देखो इसने 80 किलोमीटर दूरी तय की 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 80 बटा में, यही चीज करेंगे ना, ये पहली बार में लगा समय, प्लस दूसरी बार में देखो दूरी तय की 50, किस दूर चाल से, 40 से, तो कितना टाइम लगा होगा, 50 बटा में, प्लस तीसरी बार दूरी तय की 60, और किस स्पीड से, 80 की स्पीड से, तो 60 बटा में 80। अब इस चीज को सोल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे जब, तो ये पहले 20 से काट दीजिए, यहीं पर कितना, 4 बार, और 20 से ये 3 बार, इधर ये 0 से 0 उड़ा दो, फिर 20 से काटोगे, ये 3 और ये 4, यानी एक साइड बचा हमारा 4 बटा में 3 प्लस 5 बटा में 4 प्लस में 3 बटा 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम कितना आया, 12। 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, वो 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 16, प्लस 4 का भाग दिया 12 में 3, और वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 दिया 15, प्लस 4 का भाग देंगे 12 में, फिर कितना आएगा 3, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, यानी 16 प्लस 15 प्लस 9 जब करेंगे कितना आएगा, 40। 16 और 15 होता है 31, 31 प्लस 9 हो गया 40, बटा में कितना, यानी इस पूरे सिस्टम की जगह क्या लिखा जा सकता है, ऊपर आया हमारे पास 80 प्लस 60 प्लस 50 किया तो कितना आया, 190, और बटा में हमने लिख दिया 40 बटा में 12, वो बटा का 12 पलट के ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। ये बिंदिया से बिंदिया उड़ा दो, 4 से काटा 3 बार, 19 गुणा में 3 कितना आ गया भाई, तो चाल हमारी क्या आ गई, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब जब डिस्टेंस अलग अलग थी तो हमें इस बेसिक मेथड पर जाना पड़ा, यदि डिस्टेंस बराबर होती तो हम क्या करते, सीधा सा एलसीएम लेते और हमारा आंसर आ जाता। डिस्टेंस अलग होगी तो ये मेथड करना पड़ेगा आपको, नोट करना है कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो केवल ट्रिक ही नहीं सीखनी है आपको, मेथड भी आने चाहिए। कई बार एग्जामिनर का यदि मूड होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां हम ट्रिक लगाते रह जाते हैं और वहां लगती नहीं है।
तो यदि एवरेज स्पीड पर कोई क्वेश्चन आएगा अब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप ये आता है कि एक लड़का है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, तो कितनी देरी से पहुंचा? 11 मिनट की देरी से। लेकिन यदि जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसका सही समय और दूरी उसने जो तय की वो आपको निकालना था। सही समय और दूरी निकालनी थी। जब सही समय और दूरी की बात आ जाएगी तो देखो क्या करेंगे। जब इस तरह से दिया रहे, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। यदि आपको कह दिया जाए कि कोई लड़का है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अपनी गंतव्य पर या अपनी जगह पर 10 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो आपको निकालनी है उसकी सही समय, उसका जो सही समय है पहुंचने का वो, और उसने जितनी दूरी तय की वो निकालनी है। सबसे पहले देखो बेसिक चीज क्या कहती है हमारी, दूरी बराबर किसके थी? 5 मिनट लेट। हाँ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि जाएगा 10 मिनट पहले है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक सेकंड क्या लिख दिया? अच्छा ये दूरियां, ठीक 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 ठीक, ये था लेट, ये लेट कर दो और ये पहले कर दो, ये है लेट। अब ये चीज दी गई है, सबसे पहले बताओ दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय, डी बराबर एस इंटू टी था। यदि मैं ये कहूं कि उसको पहुंचने में मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है, टी मिनट के अंदर वो पहुंचता है, दूरी उसकी आप डी मान लेते हो, मानी जा सकती है क्या? दूरी डी मानी जा सकती है, टाइम टी माना जा सकता है। स्पीड हमें दे रखी है क्या? इसने स्पीड तो दे रखी है। अब वो कहे कि भाई डी बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा में समय होता है। यदि इस फॉर्मूले में हम मान रखें तो क्या होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, 10 मिनट बाद में पहुंचा यानी लेट पहुंचा। उसको पहुंचना टी टाइम पर था, 10 मिनट लेट पहुंचा यानी कि टी प्लस टी माइनस 10 होगा या टी प्लस 10 होगा? टी माइनस 10 होगा, ये होगा। अरे टी टाइम पर पहुंचते हो आप, यानी मैं कहूं कि आपको घर जाने के अंदर लगते हैं 40 मिनट, और आप 10 मिनट लेट पहुंचे तो आप 50 मिनट लगाओगे ना। तो आपने क्या किया? प्लस किया। यदि वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, यदि इस स्पीड से गया होगा तो उसको टाइम लगा होगा टी प्लस में 10। और यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि जितने टी माइनस का 5 करेंगे। ठीक है, तो यही लगा दीजिए आप। डी डिस्टेंस थी आपकी, डिस्टेंस स्पीड गुना में टाइम होता है, स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना लगा? टी प्लस में बराबर, ये भी दूरी है, इधर से भी आप दूरी निकालो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? समय कितना लगा? टी माइनस का 5। ये प्लस माइनस समझ में आया क्या, या इसमें कोई डाउट है? ये बताओ। देखो दोबारा, 10 मिनट लेट पहुंचा, यदि आपको घर जाने के अंदर 30 मिनट लगते हैं और आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो, यानी आपको कितना टाइम लगा? 30 प्लस 10 40 मिनट लगा। तो आपने लेट का मतलब प्लस किया। यदि मैं कहूं आप 30 मिनट घर जाने में लगते हैं, आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? 30 में से 5 घटा दोगे, यानी 25 मिनट के अंदर जा चुके हो। अब समझ में आ गया। और ये दूरी थी चाल गुणा में समय, तो स्पीड 20 थी इधर, समय जो लगा टी प्लस 10 लगा। इधर दूरी 30 थी, समय लगा टी माइनस 5। दोनों दूरियां हैं, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया? बराबर का निशान लगा दिया। यहां से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये चाल किस में है भाई? चाल किस में है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है। अच्छा, और ये जो टाइम है ये किस में चल रहा है हमारा? इसको भी फिर इक्वल करना पड़ेगा भाई। वहां प्रति घंटा चल रहा है तो यहाँ भी क्या चलाएंगे? प्रति घंटा से चलाएंगे। तो बट्टा में 60 करोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? इधर 60 आएगा बट्टा में, इधर भी क्या आएगा? दोनों साइड क्या हो जाना है? वो
तो लिखो चाहे न लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? कोई, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने नहीं लिखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जीरो से दोनों साइड जीरो उड़ा दिया, इस दो का मैं अंदर गुणा करूंगा, क्या बनेगा 2t प्लस में 20, इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस का 15, ये था 3t, इधर है 2t, इस साइड लेके आएंगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा t, ये 15 उधर जाके जुड़ जाएगा, 20 प्लस 15 33। और ये मिनट की तो बात हो रही है यहाँ, तो समय किस में आ गया हमारा, मिनट में। भाई ये कह रहा है ना 10 मिनट लेट पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी एक्चुअल में जो उसको टाइम हमने माना था कि टी मिनट के अंदर पहुंचता है, तो यानी कितनी समय लगता है उसको, सही समय उसका 35 मिनट में वो घर पहुंच जाता है। अब जब समय आपके पास आ गया तो आप दूरी बता सकते हो क्या? दूरी तो बता सकते हैं, चाहे तो आप इसमें टी का मान रख दो, ये भी दूरी है, चाहे आप यहाँ टी का मान रख दो, यहां से भी क्या निकल के आएगी दूरी, और दोनों दूरियां क्या है, बराबर ही तो है। तो टी का मान मैं कहीं एक जगह रख दूंगा तो वो दूरी निकल के आ जाएगी। तो जब यहां मान लीजिए यहां रखते हैं, चलो 35 माइनस 5 करेंगे 30, 30 गुणा में 30 कितना हो जाएगा 900, क्या 900 किलोमीटर चलेगा क्या वो? नहीं चलेगा। यहां आपने गलती क्या कर दी, अभी मैंने कहा था जब वहां किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम भी किस में कन्वर्ट करोगे फिर, यहां तो बट्टा में 60 दोनों साइड था, कैंसिल हो जा रहा था, हमने लगाया नहीं। ये तो अकेले डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है, दोनों इक्वल करेंगे तो डिस्टेंस हमारी आएगी निकल के 30 गुणा 35 माइनस 5 रखा हमने, कितना आया 30, बटा में क्या किया 60, मिनट को घंटे में बदल दिया। 30 से ये काटा कितनी बार, 2 बार, 2 से 30 को काटेंगे कितना, तो कितना चला भाई वो 15 किलोमीटर उसका एक्चुअल टाइम आ गया, सॉरी डिस्टेंस आ गई, और टाइम कितना आया था उसका निकल के 35 मिनट। ये था हमारा पूरा बेसिक मेथड, जो एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ठीक है, इसमें अप्लाई किया, कंसेप्ट समझा आपने। अब एग्जाम में आप इस तरह से नहीं करोगे, एग्जाम में जो करना है वो देखो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो तो 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यही चीज कही गई है। इधर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो तो 5 मिनट आप पहले पहुंच जाते हो, तो आपको डिस्टेंस और टाइम निकालना था। चलो पहले आप ये क्वेश्चन करो सेम इसी तरीके से, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये समझ में आ गया ना एग्जाम्पल? तो अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने जो लिखा हुआ है सेम इसी मेथड से करना है आपको। बट्टा में 60 क्यों किया, टाइम किस में आया है आपका, मिनट में, यहां क्या है प्रति घंटा है। जब टाइम को मैं घंटे में बदलूंगा, मिनट को घंटों में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं 60 से। इस मिनट जो है उसको यदि घंटों में बदलना हो तो 60 से भाग देते हैं, घंटे को मिनट में बदलना हो तो 60 से आप गुणा करते हैं। इसलिए यहाँ ये था हमारा 35 मिनट, इस जगह आपने वैल्यू रखी थी, तो 35 माइनस 5 करोगे 30 मिनट आता है, उस 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने बटा 60 कर दिया, क्योंकि इधर जो है ना ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिया था हमने। दोनों साइड यूनिट आपको इक्वल करनी थी भाई, एक साइड यदि घंटे में चल रहा है तो दूसरी साइड भी आप घंटों में ही बात करोगे। सेम क्वेश्चन है ऊपर का, ट्राई कीजिए आप। कितनी आया, नहीं गलत है, हाँ टाइम कितना 49, अच्छा और डिस्टेंस, हाँ
हाँ जी, हो गया। चलो, यहाँ कहा गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 11 मिनट देरी से पहुंचा है। ठीक है, हमने मान लिया कि टी समय पर पहुंच रहा था, वो 11 मिनट देरी से पहुंचा, यानी उसको टाइम कितना लगा, टी प्लस में 11। ये टाइम है, यदि इसको मैं चाल से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगी, दूरी। चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। ठीक है, इधर जब बात करी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि टी टाइम पर पहुंचना था, 9 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि टी माइनस 9 हो जाएगा। और यदि ये टाइम लगा उसको और उसकी चाल कितनी थी, यदि 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, दूरी। ये चाल, ये समय, चाल गुणा समय दूरी। इधर भी चाल समय, चाल गुणा समय दूरी, दोनों ही दूरियां हैं, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर सोल्व किया हमने। 0 से 0 उड़ा दो, ये बचा 2t प्लस में 22, इधर बन गया 3t माइनस का 27। ये 27 उस साइड जाएगा तो 22 प्लस 27 होगा, 22 प्लस 27 कितना, 49। और एक साइड है 3t और एक साइड है 2t, जब लेस किया तो कितना आ गया, t, यानी कि ये t आ गया। और t हमारा यहाँ मिनट में लेके चल रही है ना, तो लास्ट में उत्तर आ जाएगा मिनट में। 49 मिनट उसको समय लगता है एक्चुअल में, वास्तविकता में जो समय लगा वो 49 मिनट लगा। अब आपको कहा इसने कि उसकी दूरी भी बता दो, तो दूरी जब डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारी कहीं पर एक जगह वैल्यू रख दो, आप किसी में भी रख दो। यदि ये भी आपकी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस थी, दोनों में से एक जगह वैल्यू रखेंगे, तो यहां रखा मैंने 20, और t प्लस 11 करना है, यानी 49 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। लेकिन ये मिनट में है, इसको घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग दे दो तो ये कितना आ गया, 20 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सबका हो गया था ये। चलिए लास्ट में ये वाला, आपने यहाँ वैल्यू रखी, ये दूरी थी आपकी, ये 20 किलोमीटर का 20 रखा मैंने, टाइम कितना आया था, 49 मिनट। और यदि आप 20 की स्पीड से जाते हो तो आपको 11 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 49 तो आपको वास्तविकता में समय लग रहे थे, लेकिन अब 11 मिनट ज्यादा लगे, तो 49 प्लस 11 मिनट में पहुंचोगे आप। 49 प्लस 11 कितना, 60 मिनट में पहुंचे। अब ये यहाँ घंटे में चल रहा है, ये मिनट में है, जब इसको आप घंटे में बदलोगे तो किससे भाग करोगे, मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, 60 से भाग कर दिया, 60 से 60 टूट गया, बचा 20, 20 किलोमीटर। अब देखो इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के अंदर क्या करना है आपको, यदि दोनों साइड ही, एक तरफ तो ये कह रहा है कि पहले पहुंच गया और एक तरफ कह रहा है बाद में पहुंचा है, जब इस तरह की कंडीशन दी गई हो, तो जितनी स्पीड है और जितने मिनट ये लेट पहुंचता है, उन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। वहां कहा गया कि चलिए, अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गए, तो आप पहुंचे 11 मिनट देरी से, और एक साइड कहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गई, तो आपको लगा 9 मिनट पहले पहुंच गए। एक साइड तो ये लेट पहुंच रहा है, एक साइड पहले पहुंच रहा है वास्तविक टाइम से, तो आप कर दो दोनों को गुणा। जब गुणा करना है, यहाँ यूनिट वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। गुणा किया मैंने, इस साल को इस समय से गुणा कर दो, कितना आ गया, 220। इधर इस साल को इस समय से गुणा कर दो, जो मल्टीप्लाई आई उसको ऐड करना होता है, कितना आया, इधर इन दोनों साल का अंतर लेना होता है हमारे को, कितना आ गया, 10। ये हमारा चाल का अंतर आया है क्या, चाल गुणा समय करते हैं तो ये एक साइड से क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। यूनिट को भूल जाओ आप, ये तो जुगाड़ बनाया है हमने, यूनिट तो आप भूल ही जाओ इसमें। तो जब चाल गुणा समय किया हमने, यहाँ दूरी निकल के आई थी, यानी ये हमारी टोटल क्या आ गई, दूरी। ये क्या है, चाल। इसमें जब डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमें समय निकल के आएगा।
तो 490 चाल थी, सॉरी दूरी थी, और उसमें चाल था 10, इससे डिवाइड कर दो, कितना निकल के आ गया। और टाइम ये मिनट में बोल रहा है ना यहाँ पर, ये भी किसमें आ गई, कितना टाइम लगता है उसको वास्तविकता में, 49 मिनट लगते हैं। अब जब आपके पास समय आ गया तो आप दूरी तो बता ही सकते हो, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो उसको लगते हैं 11 मिनट देरी से, यानी 11 मिनट ज्यादा लगते हैं। और एक्चुअल में उसको टाइम कितना लग रहा था, 49 मिनट। अब 11 मिनट ज्यादा लगे तो 49 + 11, 49 + 11 कितना, 60। 60 मिनट है ना, और मिनट को घंटों में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर दो, तो दूरी कितनी निकल के आ गई, 20 किलोमीटर। अब ये जुगाड़ लगेगा कब, जब ये कहा जाए, एक बार तो कहे कि भाई पहले पहुंच जाता है और एक बार कहे बाद में पहुंच जाता है, तो आपको करना क्या है, चाल को सीधा जितनी मिनट वो लेट पहुंच रहा है उससे गुणा कर दो, फिर दोबारा चाल को सीधा जितनी मिनट पहले पहुंच रहा है उससे गुणा कर दो, जो मल्टीप्लाई आए उसको क्या करना है, जोड़ना है। इधर चाल का लेना है अंतर, इस अंतर से कर दो भाग, जब भाग किया आया 49, यही हमारा वास्तविक समय आता है, यानी 49 मिनट आ गया। अब डिस्टेंस निकालनी थी तो दूरी गुणा में समय, किसी एक जगह मान रख दो, वहां से आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये है जुगाड़ मेथड, ये लीजिए नोट कर लीजिए। ये भी पता होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये नहीं कि अकेला उससे उत्तर तो आ रहा है उसको कर लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी ना तब यही काम आएगा। ध्यान सिर्फ इसमें ये रखना है, इस जुगाड़ के नीचे लिख भी सकते हो कि एक बार वो लेट पहुंचेगा, एक बार पहले पहुंचेगा, ठीक है, तो ही दोनों को आप प्लस करोगे। यदि दोनों साइड मान लीजिए लेट पहुंचे या दोनों साइड ही पहले पहुंचे, जैसे यहाँ है ना कि 11 मिनट लेट पहुंचा, 9 मिनट पहले पहुंचा, अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि 11 मिनट लेट पहुंचता है और फिर ऐसी चाल कोई बना के कह दे कि 9 मिनट भी लेट पहुंचता है, दोनों साइड लेट कह दे, तो करेंगे तो यही, लेकिन वहां प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर दोनों साइड पहले कह दे कि 9 मिनट पहले पहुंचा और 11 मिनट पहले पहुंचे, तो भी क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस करेंगे। एक साइड लेट एक साइड पहले, तो दोनों को प्लस हो जाएगा। समझ में आया, कर लेंगे आगे वाला क्वेश्चन, कर दीजिए तो फिर फटाफट आंसर बता दो। हाँ जी, कितना आया, टाइम आया 20 मिनट, ठीक है, दूरी चलिए, इसने कहा देखो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो भी वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अब दोनों साइड देरी से पहुंच रहा है, तो हमने लिखा कि भाई 30 से जाएगा 20 मिनट उसको ज्यादा लगे, 40 से गया तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगी। स्पीड गुणा ये समय किया हमने, कितना आया
इधर भी स्पीड गुना समय किया, कितना आया, लेकिन दोनों साइड देरी से पहुंच रहा है तो ये दूरियां क्या कर देंगे, माइनस माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, 200। इधर चाल का अंतर लेंगे, चाल का अंतर कितना आएगा, 10। अब हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालने के लिए इस डिस्टेंस में किसका भाग दे देंगे, चाल के अंतर का, चाल का अंतर है 10, ये लो कितना आ गया 20, और ये किस में आएगा, मिनट में। अब आपको बताना था डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है स्पीड गुना में टाइम, और स्पीड आपको ये कह रहा है कि 30 से जाते हो, ये लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको 20 मिनट देरी से पहुंचते हो, 20 मिनट लेट पहुंचे आप, यानी वास्तविक में आपको टाइम कितना लग रहा था 20, और 20 और अब लेट हो गए तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 मिनट लगे। ये मिनट है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी किस में बदल देंगे, घंटा में, और बटा में क्या कर देंगे तो 60। भाई मिनट को घंटा में बदला तो 60 से भाग दे दिया, 30 से इसको काट दो 2 बार, 2 से ये 40 कटेगा 20 बार, यानी कितना आ गया 20 किलोमीटर। चलिए जी, हो गया होगा शायद सभी का, ठीक है, सबका हो गया या एक और करवाऊं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट टाइप, अगले में क्या गया, कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी दूरी को वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, जितनी उसकी चाल है उससे 5/7 भाग कर दिया उसने, तो 20 मिनट की देरी से पहुंचा। यदि वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसको उसी दूरी को तय करने में कितना ने पढ़ा था कि चाल आपकी जो दूरी थी वो थी चाल गुणा में समय, ये चीज आपने पढ़ी थी। यहां से यदि मैं चाल निकालता हूं तो टाइम, आपकी जो स्पीड है वो स्पीड किसके बराबर निकल के आती है, डिस्टेंस बटा में टाइम, यही तो निकल के आता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बटा में समय, यानी चाल बराबर दूरी भाग समय। यहाँ शुरुआत में ही हमने चीज देखी थी कि जो स्पीड होता है और ये टाइम होता है ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम आपको कम लगेगा, यदि आपने स्पीड को कम किया तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ये बोल रहा है कि भाई 5/7 भाग से चलता है, तो उसकी वास्तविक चाल थी ना उसके 5/7 भाग से चला। आप मान लो जो बटा में लिखी हुई संख्या उसको मान लो वास्तविक चाल, उसको क्या मान ले, वास्तविक चाल। यदि मैं कहूं यदि वो 7 की स्पीड से चलता है, ठीक है, और उसके बाद में उसने स्पीड कितनी कर दी, 5 कर दी, स्पीड 7 से घटा के उसने कितनी कर दी, 5 कर दी। कैसे कर दी, स्पीड आपने जो थी एक्चुअल में स्पीड वो 7 मानी, 7 का 5/7 भाग करोगे तो 5/7 इसका निकालेंगे, गुना 5/7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल होके क्या बना 5, यानी स्पीड पहले तो ये थी, अब स्पीड उसने 5 कर दी, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, टाइम उल्टा ही तो होगा। यदि 7 से चल रहा था और अब 5 से चलने लग गया, तो जब 7 से चल रहा है तो उसको मान लेते हैं ना कि टाइम कितना लग रहा था 5, अब जब उसने स्पीड घटा दी तो टाइम भी कितना लगेगा 7। ये थी हमारी स्पीड, ये हमने टाइम कर दिया। क्योंकि ये क्यों किया, देखो न तो आपको इसमें दूरी पता, न आपको वास्तविक स्पीड पता, न आपको वास्तविक समय पता, तो मान के ही चलना पड़ेगा। मान के चलते तो हमें ये पता था कि जो स्पीड होती है यानी स्पीड और समय आपस में उल्टे चलते हैं, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो पहले स्पीड 7 थी अब वो बोल रहा है 5 कर दी, आप मान लो स्पीड का अनुपात 7:5 हो गया। जब ये अनुपात हुआ तो समय का अनुपात क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा, तो समय 5 से कितना लगने लग गया 7। अब देख करके देखो यहाँ पर दोनों चीजें बराबर आएगी, स्पीड गुना टाइम क्या होता है, दूरी तो होती है, करके देखो 7 × 5 35 है क्या, इधर भी क्या है, दूरी तो बराबर है लेकिन स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं। तो वास्तविक चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब आपसे समय पूछा गया है, अच्छा ये 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ये दे दिया आपको कि 20 मिनट देरी से पहुंचा, पहले 5 मिनट लगा रहा था अब 7 मिनट लगा रहा है, कितने मिनट देरी से पहुंचा है, सवाल में कितना बोल रहा है वो, 2 बराबर किसके कर दें 20 मिनट के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 10 मिनट की। उसने कहा है कि उसको वास्तविक चाल से चलने पर दूरी तय करने में जो लगेगा समय वो बताना है। वास्तविक चाल उसकी कितनी थी, तो समय कितना लग रहा था
ये लग रहा था, तो ये लीजिए समय निकालना, यानी 5 की वैल्यू बतानी है। 1 बराबर 10, तो 5 बराबर कितना, 50 मिनट। तो अब उसको लगेंगे कितने, 50 मिनट। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। मेन खेल क्या है, इसने कहा कि 5/7 भाग से चलता है, 6/7 आ जाएगा आगे, 3/5 आ जाए, कुछ ही आ जाए। जो बट्टा में रखी हुई वैल्यू है उसको आप वास्तविक स्पीड मानो। बट्टा में कितना था, उसको हमने मान लिया कि वास्तव में उसकी स्पीड 7 थी। फिर 7 से घटा के उसने कितनी कर दी, 5 कर दी। तो समय जस्ट इसका उल्टा लिखना होता है आपको। समय आपने उल्टा लिखा तो समय लिख दिया 5 से 7 लिख दिया। वो बोला वास्तविक स्पीड से यदि चलता है ना तो उसको 20 मिनट, और उसके बाद में स्पीड उसने घटा दी अपनी, ये 5 कर दी, तो टाइम उसका क्या हुआ, 20 मिनट ज्यादा लगने लग गया। हमने कहा वास्तविक स्पीड से चल रहा था तो टाइम उसको कितना लग रहा था, 5 मिनट। जब उसने स्पीड घटाई तो टाइम कितना लग गया, 7 मिनट। यानी 5 से 7 मिनट हो गए। 5 से 7 मिनट में मतलब कितना टाइम ज्यादा लगने लगा, 2। ये बोल रहा है 20 के बराबर है, तो 2 बराबर हमने किसके किया, 20 के। वहां से 1 की वैल्यू निकाल ली। अब ये बोला जब अपनी वास्तविक स्पीड से चलेगा तो जो टाइम लग रहा था वो बताना है। वास्तविक स्पीड ये रही, उसके नीचे लगा हुआ हमारा समय है। यानी जब 7 से चल रहा है तो 5 मिनट समय लग रहे थे, तो 5 को हमने 10 से गुणा करके ये 5 की वैल्यू बता दी, 50 मिनट। बस खत्म। ये नोट करना चाहो तो कर दो एक क्वेश्चन, उसके बाद में आगे वाले ट्राई कीजिए आप। हाँ जी, जस्ट उल्टा ही तो किया है। समय का जो अंतर है, समय का अंतर कितना है, पहले 5 मिनट बाद में 7 मिनट, तो यानी कि कितना समय लगा, 7। ये 5 से आप 7 पर गए, पहले 5 मिनट लग रहे थे, अब 7 मिनट लग रहे हैं। कितना समय लेट हुए, 2 मिनट। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 20 मिनट। तो 2 बराबर किसके किया, 20 के। यहां से 1 की वैल्यू निकाली आपने, 1 बराबर आ गया कितना, 2 का भाग दोगे कितना आया, 10। वो बोल रहे हैं वास्तव में समय, वास्तव में समय कितना लग रहा है, 5। जब 5 समय लग रहा है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे। 1 बराबर 10 है तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 5 से ही तो गुणा करोगे, 5 बराबर 50 मिनट। बस नेक्स्ट करें, ये लीजिए। सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा परसेंटेज में कर दिया इसको। इसमें दे दिया आपको कि वास्तविक चाल के 60% ज्यादा चाल से चलता है। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू क्या होती है, 60% को भिन्न में लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे, ठीक। बट देखो, जिसको नहीं पता है कि प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में क्या आता है, इसको मैंने भिन्न में जब बदला तो ये आ गया 20 से काटने पर कितना भाई, 3/5। 60% ज्यादा चाल से चलता है। यदि पहले चाल उसकी 5 थी, पहले चाल उसकी 5 थी, तो अब वो 3 चाल ज्यादा चलेगा, यानी 3 उसने एक्स्ट्रा कर दिया, 60% ज्यादा कर दिया। तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, 5 + 3, यही होगा 60% ज्यादा का मतलब। तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये तो है चाल। जब चाल ये इस 5 से 8 करेगा तो समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी समय 8 से 5 हो जाएगा। ये लीजिए, समय 8 से 5 हो गया हमारा। समय पहले 8 मिनट लग रहा था, अब 5 मिनट लग रहा है। कितने मिनट पहले पहुंचा है ये, 3 मिनट। क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, तो 3 बराबर किसके करोगे, 15 के। तो 1 बराबर 5 मिनट, 1 बराबर आ गया 5 के। ये बोल रहा है कि वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल से लगने पर समय कितना था, 8। 1 बराबर 15, तो 8 बराबर कितना भाई, 8 × 5 यानी कि 40 मिनट। यदि वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको लगेंगे 40 मिनट। समझ में आया, कर लेंगे अभी ये। तो 3 टाइप के क्वेश्चन किए, इनको आप रिवाइज करना। सीट में सेम इस तरह के क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करके देखना। बाकी नेक्स्ट कल करते हैं।